हेलो। आप सभी कैसे हैं? आप सबों को एक्सपेरिमेंटल क्लासेस बाय मंजिल सर में हार्दिक हार्दिक बधाई है। आप सबों को मेरी शुभकामनाएं। आज का सेशन है आप लोगों के बीच। आप लोगों को एक मॉडल पेपर जो बताए थे आप लोग को अग्निवीर का सिलेबस को पूरा करें, तो उसका आज फर्स्ट मॉडल पेपर आप लोगों के बीच है। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है, आप लोग इसको कंटिन्यू देखिए और बेहद यदि अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग देर ना करें, तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जी जान से देखिए। तो चलिए हम लोग सेशन की ओर। वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल क्लासेस बाय मंजिल सर में आप सबों को हार्दिक हार्दिक बधाई है। आज का हम लोग जो सेशन है हम लोग करना चाहते हैं आज मॉडल सेट क्वेश्चन, जो स्पेशल है किसके लिए? आपको अग्निवीर के लिए है। तो देखते हैं सेशन को, देर ना करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपको, किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं किस राज्य में स्थित है? गुजरात। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में है? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस राज्य में को जोड़ेगी? भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस राज्य को जोड़ेगी? अहमदाबाद से मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्क में कुल कितने देशों का सदस्यता ली है? सार्क ने कुल कितने देशों की सदस्यता ली है? 8 सदस्य हैं सार्क में कुल देशों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जनता एक राजनेता किसकी नीति थी? एक जनता एक राज एक नेता किसकी नीति थी? हिटलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। मोहन बगान किस खेल से एक टीम है? मतलब मोहन बगान किस खेल की एक टीम है? तो मोहन बगान किस खेल की टीम है? एक फुटबॉल की। रूसी क्रांति की जनक कौन है? रूसी क्रांति की जनक कौन है? लेनिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, और ये किसी भी ऑल कंपटीशन के लिए भी लाभदायक है। तो खासकर ये स्पेशल क्लास आपको अग्निवीर रिलेटेड है। सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग जो पीने में कोल्ड ड्रिंक्स में प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस होती है उसमें? CO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो 273.15 मतलब 273.15 केल्विन के बराबर होते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले जो भी उपकरण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया इत्यादि आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। और इलेक्ट्रिक हीटर में जो धातु होते हैं जिसका तार बना वो किसका होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब नीले लिटमस पेपर का एसिड जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक एसिड में रखा जाता है तो क्या होता है? वो कैसा रंग प्रदान होता है? लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हवा पर ध्वनि की गति क्या होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हवा पर ध्वनि की गति क्या होती है? 232 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है, जिसका हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर देखेंगे। और विश्लेषण में ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पीलिया रोग से पीड़ित रोगी की आंख किस रंग में बदल जाती है? तो पीलिया रोग से रोगी के आप लोग याद रख सकते, पीलिया से तो पीला रंग में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आपको 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, जिससे मसूड़ा में आपको मसूड़े से जो ब्लड आने होते हैं उसी कारण होता है। तो हम लोग को विटामिन सी भी बहुत आवश्यक है, लेना चाहिए। अब चलते हैं मैथमेटिक्स और, यदि एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ा जाता है वो संख्या 6 हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मान लेंगे कोई संख्या x है, उसको दोगुने करने पर, तो प्रश्न क्या करें? किसी संख्या के दोगुने पर तो उसको 2 से गुना करेंगे, उसमें 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है? 6। तो संख्या ज्ञात कर क्या करेंगे? हल करने पर 2x + 5 = 6 है, तो 2x बराबर, ये 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएंगे, तो 2x बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1/2 आप इसको निकालिएगा तो अब 0.4 आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको हल कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड को घंटा में बदलने के लिए उसको कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करते, तो 18/5 से गुना किए तो 35 × 18/5, 5 से 35 को काट सकते, 5 से 35, तो 18 को 37 यदि मल्टीपल कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 126, मतलब 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो एक क्वेश्चन दिया गया, 100 का 25% कितना होगा? तो 100 का 25%, 100 का तो 100 × 25/100, तो 100 कट गया तो कितना आ जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपया था, उसमें 14% वृद्धि की गई, मतलब जानते हैं उस व्यक्ति का पहले कितना वेतन था? 20,000 था, उसमें 14% वृद्धि हुआ तो मतलब बढ़ेगा, तो नया वेतन योद्धा निकले। तो प्रारंभिक में उसका वेतन कितना था? 20,000, 14% बढ़ा तो 20,000 का आप कितना निकालेंगे? 14% जो 2800 होता है, जो मूल वेतन में क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाए, तो नया वेतन उसको 22,800 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें से कहा गया ऑप्शन दिया रहेगा जो आपको कौन सी पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग को जानने के लिए आप जानते हैं जो जिसका पूरा वर्ग आना चाहिए, तो जैसे इसमें से 1681, डी नंबर का ऑप्शन जो है, तो 1681 का हम लोग निकालते हैं तो 41 × 41 आ जाते हैं, ये पूर्ण वर्ग है। इसका पूरा वर्ग जैसे 16 हो गया, 64 हो गया इत्यादि का। एक क्वेश्चन और दिया गया आप लोगों के बीच, 496 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो हम लोग 496 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि राजा ने एक छाता 100 रुपया में खरीदा, ठीक, उसे 10 रुपया के लाभ पर बेचा, तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करना है? क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या होगा? तो क्या करेंगे, क्या क्या दिया हो पहले वो इंक्लूड कर लेंगे। तो मिश्रण दिया हुआ 900 रुपया, दर दिया हुआ 5%, समय दिया 4 वर्ष, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से मिश्रण दिया हुआ है 900, मूलधन नहीं पता है तो x मान लिए। अब ब्याज बराबर आप जानते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, तो उसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, करने के बाद आपको ये राइट आंसर आपको पता हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया गया है, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई। तो आप लोग जानते हैं क्या क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुना आधार। मतलब यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंब भी दिया होता है, आधार ज्ञात करना। तो ये आधार निकालने पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मोशो दिया हुआ है और लोशो उनका दिया हुआ है, तो यदि एक संख्या उनमें से दिया हुआ 77 तो दूसरी संख्या, तो हम लोग जानते हैं जो जो दिया उनको इंक्लूड कर लेंगे। लोशो दिया हुआ है, मोशो दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बड़ा फॉर्मूला आपको होता है लोशो गुना मोशो बटे पहली संख्या। तो हम लोग पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए तो लोशो 993 गुना 11 बटे 77, 11 से काटेंगे 77 को 7 बार में, 7 से इसको काटेंगे 99, तो दूसरी संख्या आपको कितना मिल जाएगा, 99। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो 40 लोग द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? तो आप लोग जानते हैं M1D1 इक्वल M2D2, मतलब M हो गया मैन, D हो गया डे, मतलब M1 हो गया पहला आदमी और M2 हो गया दूसरा आदमी, मतलब M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2। समझ गए? तो M1 जो दिया उसको देखेंगे 20 गुना 20 बराबर 40 गुना D2 मतलब कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल राइट आंसर आपको 10 आ जाएगा। एक दिया गया था पैटर्न है जो नेक्स्ट संख्या को लिखना है, जैसे 10 दे दिया आपको, 16 दे दिया, 21 दे दिया, 25 दे दिया, तो आगे वाली संख्या क्या हो। यहाँ देखिए आप 10 से 16 में 10 से 16 में कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, 16 से 21 मतलब 16 से 21 में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, और 21 से और ये नीचे इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब घट ही रहा है, 21 से 25 है 4 बढ़ा, और 25 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 28। तो राइट आंसर आपका 28 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि राम को आप इस रूप में लिखते, 314 के रूप में लिखते, 314 के रूप में लिखते, और आर्म को 134 लिखते, तो उसी टाइप में एम या आर को हम लोग क्या लिख पाएंगे। तो जानिए, जो पहले राम को क्या सिंबल दिया गया, 3 दिया, आर को 3 दिया गया, ए को 1 दिया गया और एम को 4। तो हम लोग जानते हैं इसको, इससे डिनोट आर को 3 मानेंगे, ए को 1 मानेंगे, एम को 4। तो इसी प्रकार से एम आर को क्या मानेंगे, एम को 4 मानेंगे, ए को 1 मानेंगे, आर को 3। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर आगे चलता है और फिर दाईं ओर मोड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है वह किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग जानेंगे दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। कौन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो किधर जा रहा है, 4 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है। पूरब चलने के बाद वहां से दाईं की ओर मुड़ता है, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और किधर की ओर आगे बढ़ रहे हो, दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 49 छात्रों की एक कक्षा में 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का क्रमांक शीर्ष से 15वां है, तो नीचे का क्रमांक क्या होगा। तो नीचे का क्रमांक क्या हो जाएगा, जितनी संख्या रहेगी छात्रों का उसमें से जो शीर्ष है उसकी संख्या घटा देंगे और एक इंक्लूड करने के बाद ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। कितनी, 35वां रैंक इसका है। एक पैटर्न दिया हुआ था, 7 दे दिया था, 14 दे दिया था, 21 दे दिया, 28 दे दिया था, 56 दे दिया, मतलब 7, 14, 28, 56। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या कर रहा है, देखिए 7 को 2 से गुना किए, 14, 14 को 2 से गुना किए, 28, 28 को 2 से गुना किए, 56, 56 को 2 से गुना करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 112। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, आप लोग बनाए रखिए सेशन को
और इससे भी अधिक आपको इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को, इस सेशन की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों क्या होती है? तो आप लोग जानते हैं 59 होंगे, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 49। तो इस सेशन को आप लोग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे। और यदि इस टाइप्स के क्वेश्चन और यदि मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।